मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की एक बार फिर कोर्ट में पेशी होने वाली है। हालांकि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा मैदान में उतरे हैं तो डर किस बात का। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या कोर्ट से राहत मिल पाएगी? जी हां, राहुल गांधी को। राहुल गांधी का यह कहना है कि भले ही संसद के भीतर में सरकार ने तमाम दायरे लगा दिए, तमाम बंदिशें लगा दी, लेकिन संसद के बाहर भी लोकतंत्र है जहां पर वो बोल सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पद यात्रा कर सकते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को खुला चैलेंज दिया। चैलेंज देते हुए यह भी कहा कि ना झुका हूं, ना झुकूंगा और ना माफी मांगूंगा। अब अपने दर्शकों को खबर की तरफ रुख करवा देते हैं। खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि मामले में अपनी 2 साल की सजा के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने हाल ही में मोदी सरनेम के मानहानि केस में सजा सुनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है। जल्द ही याचिका को राहुल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। दरअसल साल 2019 में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के मामले में सूरत की एक कोर्ट ने इसी साल 23 मार्च को उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि अगर राहुल गांधी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते तो 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी के लिए 2024 से पहले ये एक सबसे बड़ी चुनौती देखा जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी का यह कहना है कि कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी और राहुल गांधी अपने बयान को कोड कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो बयान है, उस बयान को अगर ध्यान से देखा जाए तो राहुल गांधी का यह कहना था कि जो सारे चोर हैं वो मोदी ही क्यों होते हैं। उस पर जो बात उन्होंने लिखी या जो बात उन्होंने कही, उस पर सत्ता पक्ष ने घेरना शुरू कर दिया। लेकिन नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है और गौतम अडानी कौन है? क्या नीरव मोदी गुजरात से नहीं आते हैं? क्या ललित मोदी का गुजरात से कनेक्शन नहीं है? क्या गौतम अडानी का गुजरात से कनेक्शन नहीं है? और अगर कनेक्शन है तो सच को सच बोलना और झूठ को झूठ बोलने में गलत क्या है? तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस पर एक बयान भी दिया था। चलिए अपने दर्शकों को एक बयान दिखाते हैं, उसके बाद इसके आगे की चर्चा करते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है।
मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से दिखाया। देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी सरकार ये छोटी छोटी ईडी, सीबीआई, एनसीबी इनसे उनसे डरा नहीं सकती है। कुछ वक्त पहले राहुल गांधी के घर पे दिल्ली पुलिस की एक टीम गई थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आज डर ही नहीं है, क्योंकि अब वो जनता की आवाज़ को उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अकेले राहुल गांधी ने मोदी की टीम के पसीने नहीं छुटा दिए? अकेले राहुल गांधी के सवाल पूछने पर आज मोदी सरकार जिस तरीके से बौखलाई थी और बौखलाहट में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।